हाँ तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे थे? सीएजी की, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और थे, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम संसद पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए सीएजी को हटाने की जो विधि है, सीएजी के जो भी अधिकारी होगा उससे हटाने की विधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से सीएजी को भी हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, वैसे क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वैसे किसके, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया। क्लियर। अब सीएजी के क्या है, राष्ट्रपति जो है प्रसाद पर्यंत नहीं काम करता। सीएजी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। ठीक है, अभी तक ये याद रखना, प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। और कौन करता था, कमेंट बॉक्स में करके लिखकर बताइए। ठीक, तो लिखा अभी तक किसी भी सीएजी को हटाने के लिए प्रस्ताव नहीं पारित किया गया। अभी तक ये रिकॉर्ड है, किसी भी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। ठीक, सीएजी अपना इस्तीफा किसे देता है, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। अभी तक किसी ने नहीं दिया, अभी तक किसी ने नहीं दिया, याद रखिएगा। सीएजी ने अभी, ऐसा कोई सीएजी नहीं हुआ जिसने अपना राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा दिया हो। ठीक, देखिए विनोद राय, शशिकांत वर्मा, राजीव महर्षि, ये तो बहुत फेमस है, आपको याद होगा। ये लोग थोड़े पुराने हैं। किसी ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया, किसी ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। कौन कौन, विनोद राय 2008 से 13 तक 5 साल हो गए, शशिकांत वर्मा 2013 से 17 तक 4 साल हो गए, राजीव महर्षि 17 से 20 लगभग 3 साल हो गए। ठीक, तो ये तो हो गया उनके कार्यकाल से संबंधित। अब देखिए इसके कार्य क्या है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसके कार्य क्या है, कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में किया गया। किसमें किया गया, अनुच्छेद 149 में वर्णन किया गया। देखिए अब क्या है, 1950 से लेकर 1976 तक, 1950 से लेकर 1976 तक क्या हुआ था, सॉरी इंपॉर्टेंट है ये, पूछेगा, पेन टपक गया। 1950 से लेकर 1976 तक लेखांकन का कार्य करता था सीएजी, लेखांकन का कार्य करता था। 1950 से लेकर 1976 तक दोनों काम करता था, लेखांकन का भी कार्य करता था और लेखा परीक्षण का भी कार्य करता था। ठीक, 1950 से लेकर जब से इसकी स्थापना हुई और 1976 तक ये 2 काम करता था, एक लेखांकन का और एक लेखा परीक्षण का। ठीक, फिर क्या हुआ, भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का कार्य कौन करता था, यही करता था। कौन, सीएजी। कौन करता था, सीएजी करता था। फिर 1976 में एक अधिनियम बना था, हमने बताया था आपको, सीएजी अधिनियम 1971। उसके बाद सीएजी जो है भारत सरकार का सिर्फ लेखा परीक्षण क्या करता है, सिर्फ लेखा परीक्षण का कार्य करता है, लेखा परीक्षण, लेखांकन का काम नहीं करता है। ठीक, तो ये पूछ सकते हैं 1976 के बाद सीएजी का कार्य क्या है, लेखा परीक्षण का कार्य है। फिर जबकि राज्य सरकारों के दोनों कार्य करेगा कौन, सीएजी, जबकि राज्य सरकारों के दोनों काम कार्य करेगा, कौन कौन सा, लेखांकन भी करेगा, लेखा परीक्षण भी। क्लियर, डाउट। देखिए 1950 से लेकर 1976 तक ये लेखांकन का भी कार्य करता था सीएजी और लेखा परीक्षण का भी कार्य करता था। ठीक, लेकिन 1971 में एक अधिनियम बना था, सीएजी अधिनियम। फिर 1976 के बाद 1950 से 76 तक तो ये करता रहा काम। 1976 का सीएजी सिर्फ जो है वो लेखा परीक्षण का कार्य करता था। सीएजी किसका करेगा, लेखा परीक्षण का कार्य। अभी बताएंगे लेखा परीक्षण और लेखांकन और ये क्या होता है। ठीक, जबकि राज्य सरकारों के दोनों कार्य करेगा सीएजी 1976 के बाद, लेखांकन भी और लेखा परीक्षण भी। क्लियर। अब इधर देखिए, इसे अभी यहाँ सीएजी करता क्या है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेखांकन नहीं करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का ये लेखांकन नहीं करता है। लेकिन सीओजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ कौन सा काम करता है, लेखा परीक्षण करता है। कौन सा करता है, लेखा परीक्षण। ये देखो यहाँ लिखा है, तो ऐसे याद रखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेखा परीक्षण करता है, लेखांकन का काम नहीं करता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का लेखांकन